हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट यानी जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट जो चलाया जा रहा है, जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा चलाया जा रहा है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 6 को कवर करेंगे। ये टेस्ट जो है 8 जुलाई 2024 को हुआ है। इसके डायरेक्टर जो है रोशन आनंद सर हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो है 5 टेस्ट और 1 करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या जो वो 100 होंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो रहेगा सी ऑप्शन, जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, नौ सैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के तिहाई रिहाई की मांग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, BC दत्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एनी बेसेंट ने कराया था। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? तो आधुनिक ऋषि संबोधन जो है वो MG रनाडे के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो था वो अवंतिका था, एन ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भू राजस्व से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन के भीतर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये जो है यानी ऑप्शन D ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ष 2004 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पहला संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणामकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, माध्यिका में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। चलिए सेकंड है, इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, वो रहेगा ए ऑप्शन, केवल एक सही दिया गया है। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, ये जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी ऑप्शन, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य जो हो जाएगा डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है, डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के
गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भरतनाट्यम की मुद्राओं को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पोंगल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% यहाँ से दिया गया है 100% जैविक राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन सिक्किम हो जाएगा, जो कि भारत राज्य है। ठीक है, भारत का राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि मिशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग मिलान कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हो जाएगा वो कब शुरू हुआ था? तो ये 1987 में शुरू हुआ था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, और रियो समिट जो हुआ था वो यहाँ पर 1992 में हुआ था। ठीक है, और फॉरेस्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1995 में। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है वो राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से है। ठीक है, चलिए अगला है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेड़ता की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहाँ से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कुल जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा कुल जो हो जाएगा वो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कंपोजिटी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, जीवाणुओं में अभाव होता है? तो जीवाणुओं में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। चलिए अगला सवाल है, हेनले के लूप का कार्य है? तो हेनले का लूप का कार्य जो हो जाएगा जल का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन द्वार कोशिकाओं की भूमिका होती है। चलिए अगला सवाल दिया गया है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश मिनट बाद होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन 2 मिनट पहले होता है। ठीक है, बाद में नहीं होता है, 2 मिनट पहले ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक की प्रबलता जो होती है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है विद्युत चुंबक की प्रबलता। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है? तो झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है वो डी ऑप्शन आवर्ती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दृश्यमान विकिरण विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आइजक न्यूटन ने किया था। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। नेक्स्ट है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन द्युतिहीनता। ठीक है, चलिए ये जो है नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पहले सोडियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा, फिर चांदी और फिर सोना हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अल्नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो ए ऑप्शन ही सही है, यह एक अस्थायी गैर गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से
कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सांसी। ठीक है, सांसी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 42 का। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। चलिए अगला देखेंगे, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी ऑप्शन, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ये सभी भाषाएं जो हैं द्रविड़ भाषा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर सवाल है, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, भारत के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? पहला है राज्यों के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ से डी ऑप्शन, तोरण किला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालवा का पठार। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चिल्का झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ये जो है सी ऑप्शन, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, उत्तरी मैदान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, PF लाजा सरफील्ड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेनिस को कहा जाता है। चलिए अगला है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट पास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीलंका राज्य देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ष 1994 में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियंस मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मणिपुर राज्य से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे, पीसो जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन, मैक्सिको देश की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 59 नंबर सवाल यहाँ से हम लोग अब देखेंगे। 59वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 का डी ऑप्शन, भागवती सूत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद शाह के शासन में। चलिए नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भुजिया जनजाति के लोग। चलिए अगला है, एलोह अभिलेख किस भाषा में है? तो एलोह अभिलेख जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा में है।
चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विजयनगर और बहमनी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मेरठ षड्यंत्र जांच को। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, कौन सा देश पर्वत और नदियों की भूमि कहलाता है? तो पर्वत और नदियों की भूमि जो है यहाँ से थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है बाबा दयाल दास ने किया था। चलिए अगला है 67 नंबर सवाल, वेंजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रीस का प्रधानमंत्री बना। चलिए नेक्स्ट है, कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी ऑप्शन, अमेरिका देश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गेथार्न हार्डी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध जो है राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी ऑप्शन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, महाराणा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। अगला है, श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिपदा बनर्जी ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए यहाँ से 73 नंबर सवाल देखेंगे अब हम लोग। 73 नंबर सवाल है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा किस देश में स्थित है? ये जो है मुख्य रूप से 73 का डी ऑप्शन, म्यांमार देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है, ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जस्ता की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी जो है यहाँ से चौड़ी बाड़ी ताल झील से निकलती है। चलिए अगला देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड मैकमिलियन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन जो हो जाएगा ए ऑप्शन, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसका मिलान असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल उत्तराखंड, ये जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भूप्रपट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो ये जो है ए ऑप्शन, 0.025% कार्बन उपलब्धित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आयनिक यौगिकों के जो है राइट आंसर हो जाएगा 82 का बी ऑप्शन, क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का सी ऑप्शन, जैव भार। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो लवण और क्या बनता है? ये जल यानी पानी बनता है। चलिए नेक्स्ट है, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। ये जो है डी ऑप्शन, स्प्लाइसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? 86 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IgE से। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक
दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट दिया गया है स्पाइन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो स्पाइन द्वीप जो है साइपन द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा 88 का सी ऑप्शन प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है, यह किस काल की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 का सी ऑप्शन पाल युग की है। नेक्स्ट हॉलैंड यानी डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में स्थापित किया था। नेक्स्ट है बिहार की कुल जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण जो हो जाएंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिम मानसून, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला देखेंगे लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरा ने किया था। अगला देखेंगे यहाँ से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये जो है सी ऑप्शन 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो ये जो है ए ऑप्शन अदृश्य बेरोजगारी की जो है प्रधानता देखी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 18 नवंबर 2004 को किया गया था। अगला है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये जो है मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED कब पारित हुआ? ये जो है यहाँ से सी ऑप्शन 2006 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है मुख्य रूप से यहाँ से बी ऑप्शन राइट होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वो यहाँ से अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर टेस्ट सीरीज नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।